तो साथियों जय हिंद। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो आपकी ओमार सीट है आपको कैसे यहाँ फिल करनी है जिससे आपकी जो गलतियाँ ना हो पाए। हम बात करें जब आप ओमार सीट फिल करते हैं, जैसे कि आपने अपना प्रश्न पत्र जो हल कर लिया, उसके बाद जब आप 10 से 15 मिनट निकालते हैं ओमार सीट भरने के लिए, तो उसमें जो आपकी गलतियाँ होती हैं लगभग आपके यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो लगभग आपके 8 नंबर यहाँ आपके कम हो जाते हैं। अगर आप लोगों का अभ्यास अभी से नहीं हुआ ओमार शीट भरने का, तो आप गारंटी से मानिए कि आपके जो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ गलत होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ओमार शीट होती है उसकी आपको कॉपी करा लेनी है। ठीक है, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आपको ओमार दे दूंगा। आपको प्रिंट आउट से लगभग 20 से 25 यहाँ पेज निकलवा लेने हैं और आपको अपने घर से यहाँ प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो ओमार के जरिए आप यहाँ भरिएगा। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा जिससे आपकी पहले से यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी और जिससे आपकी जो गलती है वहाँ देखने को ना मिल पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है और ऐसा कोई गलती ना करें जिससे आपकी जो भर्ती हाथ से छूट जाए। ठीक है, तो साथियों आप लोगों को हर तरीके से यहाँ आपको मेहनत करनी होगी। अब बात करते हैं आपको वो मार्कशीट कैसी भरनी है। हम बात करें आपका अनुक्रमांक, जैसे कि आपका ऐसा अनुक्रमांक वाला कॉलम आएगा तो आपको क्या करना है, जैसे आपके पास स्केल होती है तो स्केल क्यों कह रहा हूँ यूज़ करने की, क्योंकि आपको पता है क्योंकि 1 से 2 नंबर इधर आपको भरने में आगे पीछे हो जाते हैं। तो आपको जैसे इस लाइन पे स्केल रखी तो जैसे आपने इधर स्केल रखी तो आपने इधर अपना कॉलम भर लिया। ठीक है, अगली बार आपने स्केल रखी तो इस वाले में आपने कॉलम भर लिया। हर बार आपको स्केल रख के अपना कॉलम फिल करना है, क्योंकि हम बात करें अगर आप अनुक्रम नंबर ही गलत लिख देंगे तो आपका जो मार्कशीट है वो चेक ही नहीं होगी। तो आपको इसको बड़ी सावधानी के साथ फिल करना होगा। ठीक है, और हम बात करें आपने इधर अनुक्रमांक अपना फिल कर लिया, फिर आपका जो प्रश्न पत्र संख्या होगी, जैसे कि आपके जो पेपर मिलता है उसमें जो आपका संख्या होती है उसको आपको इसमें फिल करना होता है। ठीक है, आप ये पेपर देख पा रहे होंगे, ये पेपर साथियों मेरा है। मैंने जो प्रैक्टिस सेट लगाया था तो आप यहाँ समझ सकते हैं जो मेरा छोटा भाई है वो कॉपी चेक करता था। ठीक है, तो वही यहाँ पर हस्ताक्षर कर देता है और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ फिल की है। गलती आपको बता दें क्या गलती की है। गलती की अगर हम बात करें आपको इसमें गलती नहीं करनी, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये वाला। ठीक है, ऑप्शन, ये ऑप्शन हुआ इसमें देख पा रहे होंगे। ये इसमें मैंने क्या किया है, ये आपका कॉलम मैंने यहाँ पहले फिल किया था लेकिन बाद में मैंने काटा है क्योंकि मैंने यहाँ गलती की है, क्योंकि मैंने इसमें पहले फिल कर दिया लेकिन हम बात करें इसका ऑप्शन इसका बी था। तो आपको इसमें सावधानी बरतनी होगी। ये प्रैक्टिस आप इसलिए करना है क्योंकि ये गलती आपकी फाइनल पेपर में ना हो पाए। अगर आपकी ये गलती फाइनल पेपर में हो जाएगी तो आप उसको मिटा नहीं सकते हैं। एक बार अगर गलती हो गई तो आपकी एक बार गलती हो गई। लेकिन हम बात करें इस प्रैक्टिस सेट में जब मैंने लगाया तो जो मेरी एक ये गलती निकली थी और बात करें एक और मैंने गलती की थी, आप यहाँ देख पा रहे हैं एक ये गलती। ठीक है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल सावधानी के साथ करनी है। अभी से आप प्रयास डाल लीजिए। ठीक है, 20 से 25 से आपको ओ मार्कशीट निकलवा लेनी है और आपको यहाँ डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है और अपने गोले हैं जैसे कि आपने पेपर जो अपना है पूरा सॉल्व कर लिए। फिर आपको जब लास्ट में आप एक बार आपको बता दें साथियों, जब आप पेपर में गोले भरते हैं तो आपको किस टाइम पे गोले भरने हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ होता है। हम बात करें जैसे कि आपने अपना यहाँ पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है जब आपका मैथ वाला पोर्शन यहाँ रह जाता है, जैसे कि आपने यहाँ पर रीजनिंग पूरा सॉल्व कर ली, हिंदी कर ली और जीएस पूरी सॉल्व कर ली, जीके। ठीक है, तो आपका जब मैथ वाला पोर्शन रह जाता है तो उससे पहले आपको अपने जो गोले हैं सारे भर लेने हैं, क्योंकि हम बात करें मैथ में आपका यहाँ टाइम लेने वाला है। तो उससे पहले आपको सारे गोले फिल कर लेने हैं। गोली फिल आपने कर ली, फिर आराम से अपना मैथ आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, जैसे कि आपके 18 क्वेश्चन मैथ के आते हैं तो आपको आराम से मैथ के क्वेश्चन करने हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि मैंने जो क्वेश्चन किए हैं सारे गोले भर लिए हैं, तो आप आराम से अपना मैथ यहाँ कंप्लीट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया कैसे आपको गोले भरने हैं और किस तरीके से आपको यहाँ पेपर करना है। ठीक है, तो सारी प्रोसेस बता दी। अब बात करें होमवर्क शीट आपको बता दी, जैसे मैंने प्रैक्टिस लगाया तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्कोर की, तो यहाँ 204.5 आपका यहाँ स्कोर मेरा बना है। ठीक है, और हम बात करें करेक्ट की, 106 क्वेश्चन करेक्ट थे, गलत की बात करें 14 क्वेश्चन यहाँ गलत हैं। ठीक है, और जी की जीएस की 16 और मैथ में 12, रीजनिंग की बात करें 45 सही और हिंदी में यहाँ 33। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सारी एनालिसिस करना है। जैसे मैं, मेरा जो भाई है छोटा वो सारी साथी एनालिसिस करता है, जिससे मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता, तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ और अपने यहाँ पे जो भी गलत होते हैं उसको क्वेश्चन देखकर अपनी उसकी अभ्यास द्वारा करता हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसे ही यहाँ प्रैक्टिस करना है। ठीक, अब बात करें हैं गोले आपको यहाँ कैसे बनना है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जैसे कि आपका यहाँ बुकलेट नंबर होती है, तो आपका जो भी बुकलेट नंबर होती है सेट का A B C, तो आपको यहाँ से भर देना है।
परीक्षा केंद्र की बात करें तो आपको जब केंद्र होगा वो जब प्रोवाइड कराया जाएगा तो उसी एग्जामिनर द्वारा आपको यहाँ बताया जाएगा, ठीक है। जो भी केंद्र होगा तो आपको यहाँ सावधानी से यहाँ भरना होगा। अब बात करें उम्मीदवार का नाम, जब आप नाम भरते हैं तो इसको आपको सावधानी से भरना होगा। जैसे कि बात करें, मेरा नाम किशन त्रिपाठी है, तो मैंने सबसे पहले अपना नाम रखा किशन, ठीक है। किशन मैंने अपना नाम लिख दिया। इसके बाद आपको एक बीच में गोला छोड़ना है, ठीक है। गोला आपने बीच में छोड़ दिया, फिर आपको अपना जो लास्ट का सरनेम होता है त्रिपाठी, तो आपको अपना सरनेम यहाँ फिल कर देना है। तो यही आपको करना होगा जब आपका पेपर हो, ठीक है। हम बात करें परीक्षा तिथि, तो इसमें जब आप तिथि लिखते हैं, जैसे 18 तारीख आज आपकी है तो आपने 18 लिख दी, ठीक है। बीच में आपने एक गोला छोड़ दिया। हम बात करें बीच में आपकी 2 है तो आपने एक जो छोड़ दीजिए। मैंने 18 तारीख आपकी जो डेट है वही लिख ली है, 18 तारीख को आप जो पेपर है, ठीक है। तो आपको ये डेट ऐसी फिक्स करनी, बीच में एक आपको एक गोला जरूर छोड़ देना है। गोला छोड़ने की साथियों आप लोगों को बताया भी जाएगा, लेकिन आपको पहले से ही मैंने बता दी जिससे आपकी गलती वहाँ ना हो, ठीक है। और इधर आपके हस्ताक्षर होंगे, इधर आपके एग्जामिनर हस्ताक्षर, जो मेरा बताया था कि आपको मैं सेट लगाता हूँ, मेरा भाई लगाता है, उसके मैंने यहाँ हस्ताक्षर लिए हैं। तो अगर आपका भी कोई है साथी या भाई तो उसके द्वारा आप सेट लगवाइए और वही आपकी जांचेगा, वही आपके हस्ताक्षर करेगा, तो आपको लगेगा कि एग्जाम वाली फीलिंग बिल्कुल आपको आएगी, ठीक है। तो आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने। अब बात करते हैं आपको कॉलम फिल कैसे करने हैं। जैसे कि आपके 1 से 50 तक यहाँ प्रश्न है, तो आपको साथियों ऐसा नहीं करना है जैसे कोई कॉलम आपने डी फिक्स किया तो इसे रंगते रहे, इसमें ही आपका लगभग 10 से 15 सेकंड चला जाएगा। तो आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई आपको मोटी जो इंक होती है, जैसे कि हम बात करें कोई आपका पेन है मोटी इंक वाला, आपको वो पेन खरीद लेना है, ठीक है। जैसे कि आपने किसी गोले पर भरा यहाँ पर, और मतलब 2-3 बार में ही पूरा गोला आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने चौथी भरा तो आपने नेक चलाया तो आपका इतना पूरा गोला फिल हो गया। तो आपको ऐसा पेन खरीदना है जिससे आप किसी पॉइंट पर रखते हैं और आपको उतना गोला यहाँ पूरा भर जाता है। और हम बात करें सेकंड आपका होता है, जैसे कि आपने किसी गोला आपका जैसे ये है, ठीक है, आपको उसको भरना है तो आपने पहले उसके ऊपर गोल कर लिया, फिर बीच में आपको इसमें भर देना है। ये भी आपका ये भरने का तरीका होता है, तो आपको इसको भी फॉलो करना है जिससे आपको जो टाइम मैनेजमेंट है यहाँ अच्छा रहता है और टाइम भी आप काफ़ी यहाँ बचा लेते हैं। क्योंकि हम बात करें जो आपको कंपटीशन है, कंपटीशन गोले भरने का ही है। हम बात करें जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, लगभग आपके 4 से 5 लाख लड़के यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो इन्हीं में आपका कंपटीशन होना है। बस आपको क्या करना है, 1 या 2 नंबर ऐसे ही आपके आगे बढ़ पाएंगे। जैसे ये बात करें, आपने अगर गोले इससे ज़्यादा बढ़ लिए तो आपका यहाँ स्कोर अच्छा हो जाता है, क्योंकि गोले भरने भी टाइम जाता है। अगर आपने गोली जल्दी भरी तो और क्वेश्चन को आप टाइम दे पाएंगे, ठीक है, उससे भी आपका यहाँ स्कोर बढ़ता है। तो आपको हर तरीके से यहाँ तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि भर्ती अच्छी है और भर्ती भी आपकी बहुत ज़्यादा संख्या में है। और फॉर्म की बात करें, फॉर्म भी आपके यहाँ 50 लाख गिर चुके हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं 50 लाख फॉर्म है, कितने फॉर्म है, कॉम्पिटिशन रहता है वही रहता है। अगर आप समझ रहे होंगे, जैसे कि आपके विद्यार्थी, आपकी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, तो पढ़ने वाले यहाँ विद्यार्थी आपके कितने होते हैं, लगभग यहाँ 10 विद्यार्थी यहाँ पढ़ने वाले हैं, 10 से 15, ठीक है। तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए, 50 लाख में से अगर हम लोग 10% निकालते भी हैं तो आपका कितना निकलता है, लगभग आपका यहाँ निकलता है 6 से 7 लाख यहाँ परसेंटेज निकलता है। तो इतने ही विद्यार्थी पढ़ने वाला होता है, ठीक है। तो इतने के बीच में आपका कंपटीशन है, बिल्कुल मत घबराइए। जो मैंने आपको बताया ओमार सीट की आप प्रैक्टिस कीजिए, और आपको जो ओमार सीट है मैं आपको लिंक द्वारा यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग चैनल के साथ भी जुड़ जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।